हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे चैप्टर 2 दैट इज रियल नंबर. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल रिकॉल द बेसिक्स ऑफ नंबर्स. स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट दैट इज नेचुरल नंबर्स. इट इज डिनोटेड बाय लेटर एन. दैट इज काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. These are called natural numbers. Now next आते हैं whole number that is W से डिनोट करते हैं. सभी काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 सेम रहेगा, सिर्फ एक इसमें जीरो ऐड हो जाएगा. सो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स में 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स, 0 आ जाएगा. एंड देयर अपोजिट दैट इज 1 का अपोजिट -1, 2 का अपोजिट -2, 3 का अपोजिट -3 एंड सो ऑन. नाउ इसमें ऑर्डर क्या रहता है? जो भी नंबर राइट हैंड साइड पर है स्टूडेंट वो बड़ा होता है. 3 ग्रेटर देन 2, 2 1 से बड़ा, 1 0 से बड़ा है और 0 किससे बड़ा है? -1 से. -1 किससे ग्रेटर है? -2 से. -2 किससे ग्रेटर है? -3 से. तो नेगेटिव में उल्टी काउंटिंग -1 -3 से ग्रेटर नंबर है. सो अभी हमने नेचुरल नंबर किया, होल किया, इंटीजर्स नंबर किया. अब हम मेन आते हैं रैशनल नंबर्स. व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स होते हैं P/Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स. बट रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, दैट Q शुड नॉट बी 0. मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आ सकता है लेकिन 0 नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी नंबर, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इट इज नॉट डिफाइंड. हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते. इसलिए ध्यान में रखना कि रैशनल नंबर क्या होता है? P/Q. जैसे एग्जांपल -2/5, 10/3, 5/4, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये सभी नंबर P/Q की फॉर्म में. बट मेन पॉइंट दैट Q शुड नॉट बी 0. अब अगर हम इन रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. ये दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग या फिर अगर टर्मिनेट नहीं होते तो रिकरिंग. कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज पहला मैं लेती हूं यहां पर 2/5, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 5. 2 को डिवाइड करेंगे 5 से. सो क्या करेंगे यहां पर? 5 0s 0, 2 पॉइंट लगाकर एक 0, 5 4s 20. सो ये कितना आ गया? 0.4. इट मीन्स -2/5 को हम क्या लिख देंगे? -0.4. मीन्स ये टर्मिनेट हो गया, यहां पर ये खत्म हो गया. तो ये -2/5 ये कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दैट इज 10/3. सो अब हम 10 को डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे? 3 से. 3 3s 9. रिमाइंडर कितना? 1 पॉइंट लगा के एक 0, 3 3s 9, अगेन 1 एक 0, 3 3s 9, 1 एंड लाइक दिस. सो ये हमें कितना मिला? 10/3 करने पर कितना आया? 3.3333 एंड सो ऑन. तो ये क्या हो गया? 10/3. ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन एंडिंग, चलता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा. लेकिन यहाँ पर रिपीटिशन है, 3 3 3 3, ये बार बार आ रहा है. सो नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग. अब आते हैं नेक्स्ट पर दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 4. सो स्टूडेंट्स जब हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो 4 1s 4, पॉइंट लगा के एक 0, 4 2s 8, रिमाइंडर कितना? 2, 0 लगाया एक ऊपर से, 4 5s 20. सो कितना आया? 1.25. सो 5/4 इट इज 1.25. ये भी टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया.
तो इसका मतलब रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो टाइप की होती है, वन इज टर्मिनेटिंग एंड अदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। एंड वन मोर थिंग, sorry, that all integers are rational number। जितने भी इंटीजर्स है 1, 2, 3, 4 ये सब भी क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि इन सभी को हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1। सो ये कौन सी फॉर्म में होगा, P अपॉन Q, P अपॉन Q। सो ऑल इंटीजर्स आर, वी कैन से ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं इरेशनल नंबर, जो हमारे लिए नया है। अभी हमने देखा रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब एंड हो जाएगा, और अगर एंड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिकरिंग होगा, मतलब रिपीटिशन होगा। जैसे 0.333, 0.1212 एंड सो ऑन। बट इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ना तो वो टर्मिनेट होगा ना ही वो रिपीट होगा। तो क्या होगा, एग्जाम्पल्स है √2, √3, √5, पाई। अब इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो 1.4132751804 ऐसा चलता ही जा रहा है, मतलब ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसमें रिपीटिशन है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है ये इरेशनल नंबर। 2.0100100010002345। सो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। आगे चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग, कोई रिपीटिशन नहीं है, तो इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट में आते हैं, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, मतलब रैशनल और इरेशनल, तो वो बन जाएगा रियल नंबर। स्टूडेंट्स अब फाइनल समराइज करते हैं, इसको सम अप करते हैं। रियल नंबर्स दे आर ऑफ टू टाइप, रैशनल एंड इरेशनल। तो अब तक हमने सीखा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में जब हम 0 ऐड करेंगे तब होल नंबर आएगा, एंड होल नंबर इट इज अ पार्ट ऑफ integers, that is I, and integers it is a part of rational number, and rational number finally it is part of real numbers। तो real number में ये R लिखा। अब the numbers which are not real, तो ये जो बाहर वाले numbers दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएंगे, ये पूरा रैशनल नंबर है, दिस कंप्लीट इज रैशनल, ये सब रैशनल है। तो अगर रियल नंबर में से रैशनल को हटा दो तो ये बाहर वाला जो पार्ट है, दिस वन इज, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, दैट इज Q डैश। तो रियल नंबर में दो टाइप के आ गए, ये जो ब्लू सर्कल दिखाई दे रहा है दिस वन, ये जो ब्लू सर्कल है दिस वन इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बाहर वाले इरेशनल नंबर, और दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर इट इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। इट इज टू टाइप, इधर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सो अगर हमें बिना डिवाइड किए बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स चेक करने होंगे। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 या फिर 5 आएगा, या 2 और 5 दोनों आएंगे, तो वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में अदर देन 2 या 5 कोई दूसरा नंबर आएगा,
तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल 3/5 डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या है 5, सो क्या होगा ये टर्मिनेटिंग। इधर डिनोमिनेटर कितना है 8 के फैक्टर्स करने पर कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये तीनों फैक्टर्स के कितने हैं 2, तो ये भी क्या होगा टर्मिनेटिंग। अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं 10, इसके प्राइम फैक्टर्स करने पर आएगा 2 into 5, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 दोनों हैं। तो ऐसे केस में जब 2, 5 या 2 and 5 दोनों आएंगे तो क्या होगा टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं स्टूडेंट्स, अदर देन 2 and 5, सो डिनोमिनेटर के फैक्टर कितने हैं 3, 2 और 5 छोड़कर कोई दूसरा नंबर, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 into 3 आ गया, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 7, so it is also non terminating recurring. So students, अब हम देखेंगे properties of rational number on addition and multiplication both side by side. So addition of rational number is commutative and multiplication is also commutative. Commutative means what? A plus B and B plus A both are same. Similarly, A multiplied by B और B multiplied by A, it is same. Example से बताती हूँ 2 plus 3 5, 3 plus 2 it is also 5. Similarly, 2 multiplied by 3 6, 3 multiplied by 2 it is also 6. So this is called commutative property. Next is associative. Associative property means A plus B plus C equals to A plus B plus C, और मल्टीप्लीकेशन में A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल 2 plus 3 plus 5, सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 plus 5 is 8 and 2 plus 8 that is 10। अब हम पहले दो नंबर्स को ब्रैकेट में लेते हैं, ओके। सो 2 plus 3 is 5, 5 plus 5 that is again 10, सो दोनों सेम है। अब मल्टीप्लीकेशन में समझते हैं 2 multiply by 3 multiply by 5. Now 3 multiply by 5 is 15 and 2 multiply by 15 is 30. 2 into 3 multiply by 5. 6 bracket solve करेंगे। 6 into 5 again it is 30. So this is called associative property. Now what is identity? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है A plus 0 that is A, 0 को किसी भी नंबर में ऐड करे तो सेम नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल 2 plus 0 that is 2, 5 plus 0 that is 5, तो 0 को क्या बोलते हैं 0 is called एडिटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, ये मैं सब नेचुरल नंबर लेकर बता रही हूँ, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, सो ये एप्लीकेबल है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाय 1 इज A। 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करे तो सेम आता है, तो 1 को बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। Now the last one that is inverse. So A का inverse क्या होता है that is minus A. A का additive inverse is minus A because A plus minus A क्या हो जाएगा 0। जैसे 2 plus minus 2 it is 0. So A का additive inverse minus A, 2 का additive inverse minus 2, -5 का एडिटिव इनवर्स 5, मतलब साइन चेंज कर दे, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव।
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में मतलब रेसिप्रोकल। ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/a, 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स उसको उल्टा कर देंगे, 2 मतलब क्या होता है 2/1, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/2, 2/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 5/2। बट स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग दैट हियर ए कैन नॉट बी 0। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बट ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि 0 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं होता। सो नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्डर रिलेशन ऑन क्यू मीन्स रेशनल नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर रिलेशन? मीन्स वी हैव टू कंपेयर 2 रेशनल नंबर। अब 2 रेशनल नंबर में कंपैरिजन क्या हो सकता है, मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, या फिर दोनों नंबर इक्वल है। सो अगर P/Q, R/S ये 2 रेशनल नंबर है, Q और S दोनों ही पॉजिटिव है, तो इनमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो दोनों रेशनल नंबर इक्वल होंगे, P/Q ग्रेटर होगा R/S से, या फिर P/Q स्मॉलर होगा R/S से। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे? अगर सिंपल नंबर होता कि 5 ग्रेटर है या 2, तो वी कैन टेल 5 इज ग्रेटर देन 2। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछती हूँ 2/5 बड़ा है या 4/7, तो कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो रेशनल नंबर को कंपेयर कैसे किया जाता है उसकी टेक्निक अभी हम सीखेंगे। सो देखो यहाँ पर, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये अगर हमें 2 नंबर दिए हैं P/Q, R/S, और मैं कंपेयर करना चाहती हूँ कि इक्वल है या कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो हमें क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। P और S की मल्टीप्लाई करनी है, Q और R को मल्टीप्लाई। ये S जो नीचे लिखा है इसे ऊपर लेकर जाना है, P मल्टीप्लाई बाय S और Q मल्टीप्लाई बाय R। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, ये दोनों इक्वल आते हैं, इसका मतलब ये दोनों नंबर्स भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर PS को और यहाँ पर Q ले गए QR, अगर PS ग्रेटर है QR से, तो मतलब P/Q जो रेशनल नंबर है वो भी ग्रेटर होगा R/S से। सिमिलरली अगर हमने मल्टीप्लाई किया और QR ग्रेटर आता है, मतलब R/S ये जो नंबर है ये ग्रेटर होगा P/Q से। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे स्टूडेंट्स। सपोज मैंने यही एग्जाम्पल लिया 2/5, 4/7। मैं इनमें कंपैरिजन करना चाहती हूँ, ये 2 रेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 × 7, ठीक है, एंड 4 × 5, ये हो गया 14 और ये हो गया 20। अब 20 और 14 में से कौन सा नंबर बड़ा है? सो 20 इज ग्रेटर देन 14। सो देयरफॉर 4/7 जो इधर लिखा है ये नंबर ग्रेटर होगा 2/5 से। एक प्रैक्टिस के लिए और लेती हूँ, 1/3 एंड 3/9। अब ये दोनों में से चेक करना है कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 9, 3 × 3, ये 9, ये भी 9। ये दोनों नंबर्स 9, 9 इक्वल है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर भी कैसे है, इक्वल। सो ये मेथड है 2 रेशनल नंबर को कंपेयर करने का। सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट आता है हाउ टू एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अगर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो उसे P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 0.5 बार मतलब 0.555 एंड सो ऑन। 0.15 बार मतलब 151515 एंड सो ऑन। और ये है 0.153 153 153 एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रही है, इधर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है और यहाँ पर 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? सो हाउ टू डू, लेट अस एज्यूम दैट x इज 0.5 बार। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस वी कैन राइट एज 0.555 एंड
सो ऑन। सो बार एक डिजिट पर है इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड बाय 10। सो ये कितना हो जाएगा 10x, और यहां पर जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5.55 एंड सो ऑन। मार्क दिस एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 10x माइनस x इक्वल्स टू 5.555 एंड सो ऑन माइनस 0.555 एंड सो। सो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, 10 में से 1x माइनस करने पर आएगा 9x, यहां पर माइनस करेंगे तो ये पूरा पार्ट इसमें से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। सो 5 माइनस 0 ये क्या आ जाएगा 5। सो देयरफॉर x इज 5/9। सो हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को चेंज कर दिया p/q की फॉर्म में, दैट इज 5/9। अब ये देखते हैं जहां पर 2 डिजिट रिपीट हो रही है, सो लेट अस टेक x 0.1515 एंड सो ऑन। तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसको 1 मार्क करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये 0.2 प्लेसेस शिफ्ट होगा, तो 2 प्लेसेस शिफ्ट होने पर कितना आएगा 15.1515 एंड सो ऑन। इसको मार्क कर देंगे सेकेंड। नाउ सेकेंड माइनस फर्स्ट, 100 में से 1x माइनस करेंगे कितना आएगा 99x, और जब इस टर्म में से इसे माइनस करेंगे तो डेसिमल पार्ट वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस 0 दैट इज 15। सो यहां पर x हो जाएगा 15/99। यू कैन कैंसिल इट बाय 3 ऑल्सो, सो 5/33। अब हम ये देखते हैं जिसमें 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है, सो x इज 0.153153 एंड सो ऑन। सो क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट हुई है इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, सो 153.153 153 एंड सो ऑन। इसे मार्क करेंगे 1, इसे मार्क करेंगे 2, सेकेंड माइनस फर्स्ट तो ये हो जाएगा 999x। माइनस करने पर एक डेसिमल वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा 153। सो x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 153/999। इसे भी हम डायरेक्टली आई थिंक 9 से कैंसिल हो जाएगा, सो कैंसिल इट बाय सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 से कैंसिल होने पर कितना आ जाएगा ये 17/111। सो ये हमने मेथड सीखा हाउ टू एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इनटू p/q फॉर्म। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू रैशनल नंबर, irrational number and real number will be cleared. So thanks for watching my video till end.